नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है मैं बहू नहीं बेटी बनना चाहती हूँ। घर में आते ही पति ने आवाज़ दी, सुनंदा चाय बना दो। हाँ जी, अभी लाई। सास के कमरे में घुसते हुए पति जोर से चिल्लाए, सुनंदा तुम्हें समझ नहीं आता, माँ गिले में सोई है, तुम माँ को चेंज नहीं करवा सकती क्या? मैं घबरा गई क्योंकि मेरे पति जब गुस्सा होते हैं तो हाथ भी उठा देते हैं। अभी आधे घंटे पहले ही बदलवाया था। ठंडी ज़्यादा है तो शायद उस वजह से गीला कर दिया होगा। अभी बदल देती हूँ। वो मुझे घूर कर बाहर बैठक में चले गए। मम्मी जी को चेंज करवाकर सारे कपड़े धोकर मैं पति की चाय जो उबल उबल कर सूख गई थी उसकी जगह नई चाय बनाकर पति को दी। उन्होंने पूछा, माँ को चाय दी? नहीं, वो जितना ज़्यादा लिक्विड लेती हैं उतनी दफ़ा गीला करती हैं। वैसे शाम को 4 बजे पिलाई थी। जोर का तमाचा मेरे गाल पर पड़ा। आलसी औरत, कामचोर हो गई हो तुम मेरी माँ का ख्याल नहीं रखती। जाओ और चाय दो माँ को। तमाचे की जलन और अपमान का घूंट पीकर मैं चाय बनाकर माँ को पिला आई। मेरे पति घर में आते ही पहले मेरी सास के कमरे में जाते हैं। मेरी सास 2 महीने से बीमार है। एक दिन पूजा करते समय चक्कर आया था और वहीं मंदिर के पास गिर गई। गिरने से उनके सिर में चोट लगी थी जिससे उनका बायां अंग लकवाग्रस्त हो गया था। जब वह गिरी तब मैं कपड़े धो रही थी। आवाज़ सुनते ही दौड़ कर गई। किसी तरह पड़ोसियों को बुलाकर हॉस्पिटल भर्ती करवाया। पति को फ़ोन किया तो वो भी आ गए। वहीं अस्पताल से नंदों को भी फ़ोन कर दिया, परंतु बड़ी ननद ने बच्चों की पढ़ाई की वजह से आने में असमर्थता जाहिर की। बोली, माँ का ध्यान रखना, दवाई समय पर देना वगैरह वगैरह। और छोटी ननद ने कहा, भाभी अभी तो मैं मनाली घूमने आई हूँ, लौटते वक्त मिल कर जाऊँगी। पूरे 20 दिन सास हॉस्पिटल में रही। घर और हॉस्पिटल के बीच तालमेल बिठाने में मैं आदी हो गई। पति तो ऑफिस चले जाते, बस रात को आते थे और मुझे बहुत सारी हिदायत देकर फिर घर चले जाते। 20 दिन बाद मम्मी जी घर आ गई। उनका खाना पीना, लैट्रिन, बाथरूम सब बिस्तर पर ही होता और सब काम की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। मैं भी अपना फर्ज समझकर सब काम खुशी से करने लगी। मैंने सोचा यदि सास की जगह मेरी माँ होती तो भी तो मैं ही करती। घर आने के बाद दोनों नंदे घर आई। घर में आते ही बड़ी पिंकी दीदी रोने लगी। ये क्या हो गया मम्मी को? मैं कहती थी कि भाभी माँ का ख्याल रखो, पर भाभी को तो अपने मायके से ही फुर्सत नहीं होती, तो मेरी माँ का ख्याल क्यों रखेगी? छोटी नैना दीदी ने भी सुर मिलाया, सही है दीदी। भाभी आप कहाँ थी उस वक्त? दीदी मैं यही कपड़े धो रही थी, मैंने सफाई दी, पर वो दोनों तो बस लगे रहे आपस में, मुझे कोसते रहे। मैं उनकी आव भगत में लग गई। पति ने दूसरे दिन छुट्टी ली थी। बोले बहनें आई हैं तो माँ और बहनों के साथ पूरा दिन गुजारेंगे। सुबह मैंने पिंकी दीदी को कहा कि दीदी आप मम्मी जी को लैट्रिन करवा कर नहला दे, तब तक मैं रसोई, कपड़े, झाड़ू पोछा जैसे घर के दूसरे काम देख लूँ। ना भाभी मुझसे नहीं होगा ये सब, मुझे तो सोच कर ही उबकाई आ रही है। और आप ही तो कहती हैं ना कि ये आपकी सास नहीं माँ है, तो आप ही करो। खैर मैंने सच में सास को सास नहीं अपनी माँ ही समझा है, परंतु अभी तक मैं अपनी सास के दिल में बेटी वाला प्यार नहीं जगा पाई। पर जब वह बीमार हुई मैंने ठान लिया कि उनकी इतनी सेवा करूंगी कि वह मुझे बेटी जैसा प्रेम करने लगेगी। मैं दोपहर के खाने के लिए नंदों को बुलाने सास के कमरे में गई। दरवाजे पर पहुंची ही थी कि अंदर से मुझे फुसफुसाने की आवाज़ आई। मेरे कदम ठिठक गए। वैसे तो मैं उनकी किसी भी बात में दखल नहीं देती। मेरी सास हमेशा कहती है कि ज़माना कितना भी बदल जाए पर बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, पर मैं इस वाक़े को बदलने के लिए जी जान से जुटी थी। मैं मम्मी जी की जी जान से सेवा कर रही हूँ और अब मुझे लगता है कि मेरी सास मुझे बेटी ज़रूर मानेगी। और फुसफुसाने की आवाज़ सुनकर लगा कि शायद वह घड़ी आ गई है जब मेरी सास मुझे सुनंदा बेटी कहेगी। कमरे में जाकर तो देखा माँ के सारे गहने बिस्तर पर फैलाए हैं और बड़ी दीदी बोल रही थी कि ये कुंदन का नेकलेस और डायमंड कंगन मैं लूँगी। छोटी नैना दीदी बोली, जड़ाऊ सेट और रानी हार मुझे दे दो। माँ ने कहा, अरे सुनंदा को बुलाओ पहले। मैं धीरे से रसोई में चली गई।
यदि उन्हें पता चलता कि मैं चुपके से उनकी बातें सुन रही थी तो कितना बुरा लगता। भाभी नैना दीदी की जोर से आवाज़ आई, मम्मी बुला रही है, जरा आओ ना। मैं जल्दी से लगभग दौड़ते हुए मम्मी जी के कमरे में गई। मुझे लगा गहनों के बारे में मेरी राय ली जाएगी और मैंने तब कर लिया था कि ननद को जो चाहिए होगा उन्हें दे दूंगी। आखिर हम एक ही परिवार तो हैं। मुझे देखते ही मम्मी जी बोली, सुनंदा अब मैं कितने दिन जीऊँगी मुझे नहीं पता, इसलिए मैं अपने जीते जी मेरे पास जो भी है वह तुम लोगों को देना चाहती हूँ। ये लो, ये तुम्हारे लिए है। उन्होंने एक छोटा सा बॉक्स मेरी तरफ बढ़ा दिया। खोलकर देखा तो एक जोड़ी चांदी की पायल थी। फिर उन्होंने कंगन, रानी हार, नेकलेस, जड़ाऊ सेट, अंगूठियाँ और भी जो छोटे मोटे गहने सब बड़ी दीदी और नैना दीदी को दे दिया। मैं कभी मुझे दी गई पायल तो कभी मेरी सास को देखते हुए रसोई में आ गई। अभी काम कर ही रही थी कि आवाज़ आई, भाभी मम्मी की लैट्रिन हो गई है, आकर साफ कर दो। दोस्तों, ये था मेरा बहू से बेटी बनने का सफ़र। अब आप ही कमेंट करके बताओ कि क्या मैं बहू से बेटी बन पाई या नहीं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।